हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 28,400 पे है। कल हमने 29,000 से ऊपर के स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, जैसा कि हमने कल की वीडियो पे बात की थी। आज की वीडियो का जैसे कि आपको टॉपिक का पता है कि बिटकॉइन wrecked यू ऑल। तो दोस्तों, आपको हमेशा ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि मार्केट मेकर जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनका मकसद ये है आपको बुलिश करके पुल बैक कर देना, आपको बेरिश करके ऊपर की तरफ चले जाना। तो आप लोगों को इन चीज़ों से कैसे बचना है, इन चीज़ों को कैसे एनालाइज़ करना है ताकि आप लिक्विडेशन से बचें। देखिए, मार्केट में रोज़ाना थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल लिक्विडेट होते हैं और आपको अगर आप गौर करेंगे तो बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड होंगे जो लोग क्रिप्टो में आए होंगे बहुत सारा होप के साथ, बहुत सारी विशेज़ के साथ, लेकिन इसके बाद 2-3 महीने बाद उन्होंने क्रिप्टो के बारे में बात करनी भी छोड़ दी होगी क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि ये कितना मुश्किल काम है और वो अपने पैसों को ज़ाया कर देते हैं, ठीक है? तो जब तक आप टाइम नहीं देंगे, जब तक आप अ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यू विल नेवर सेव योरसेल्फ। तो मैं यहाँ पे जो टाइम ज़ाया करता हूँ, उसका मेन मकसद यही होता है कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना सिखाएँ, आपको देखना सिखाएँ, उसके बाद आपको अपडेट रखना हर टाइम और आपको बताना कि रियल ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? दो कि मैं आपको हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट भी देता हूँ, दो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इनको कैसे पकड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन मेन मकसद आपको अपना मुझ पे डिपेंड करना नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करना है। तो आई होप कि यू गाइस लर्न। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ। रोज़ाना हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम ताकि आप लोग अ, ह के क्वेश्चंस के आंसर भी हम दे सकें और आपको डिटेल सब कुछ पता भी चल सके, ठीक है? तो ख़ैर मैं इसको एक तो चेंज करता हूँ स्क्रीन को और चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ, ठीक है? अ, शॉर्टली आपको पता है हम पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ के बाद हम लिक्विडेशंस देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, एंड में हम करते हैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, फिर एथेरियम का एंड देन वी क्लोज़। तो सबसे पहले किसी भी बात करने से आपको पता है ये हमारा लिक्विडिटी लेवल था और ये हमारे प्रीवियस हाई थे। हमने नाइसली स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, ठीक है? और यहाँ पे अब ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और लॉन्ग रन में आप कहते हैं ये पूरा रेड बॉक्स, ठीक है? मार्केट अगर यहाँ से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं लेती है ना कैंडल की, मिनिमम 4 आवर की, ठीक है ना? 1 आवर की बेसिकली डज़न्ट मैटर। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है साइडवेज़ पे चलते हुए हम एक और पुश लें और ये हमारा आपको याद होगा कि नेक्स्ट लेवल है। सो आपको याद होगा कि मैंने ऐसे करके बॉक्स बनाया था कि ये लेवल और ये लेवल हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। फिर जो मज़े की बात है हमारी, हम टेक्निकल एनालिसिस करते ये भी देखेंगे कि मंथली कैंडल भी क्लोज़ हो रही है और सीपीआर इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। न्यूज़ की तरफ चलता हूँ। stoichsteps.com वेबसाइट है हमारी। थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया के सब लिंक है जहाँ पे आप हब हर वक़्त अपडेट रह सकते हैं। इनको जॉइन करके डिस्कॉर्ड हमारा जो फ्री एंड वीआईपी बोथ हैं, इसको जॉइन कीजिए। यू विल रियली गेट बेनिफिट अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म क्रिप्टो ट्रेडिंग में रहना चाहते हैं, तो आपको कतरा-कतरा ही सीखना पड़ेगा, फिर ही समंदर बनेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो फ्री का भी पार्ट है और वीआईपी का भी है। ठीक है, यहाँ पे जनरल, बिटकॉइन टॉक, एथेरियम टॉक, ऑल्टकॉइन टॉक उसके बाद क्रिप्टो न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, क्रिप्टो की जितनी भी ट्वीट्स होती हैं, व्हेल्स के जो अलर्ट आते हैं, सतोशी स्कूल और वीआईपी में भी हमारे पास हम हर वक़्त अपडेट रखते हैं। आपको बिटकॉइन टॉक वगैरह भी होती है, एथेरियम के भी। ये जो हम डिस्कशन करते हैं इसमें हम इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और सब कुछ शेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड मूव आल्टकॉइन में फ़लक भाई हर वक़्त कोशिश करते हैं कि जो आप आल्टकॉइन चाहते हैं उसमें आपको अपडेट रखा जा सके, ठीक है? फिर रोज़ाना हम आपको जो लिक्विडिटी लेवल है यहाँ पे दे देते हैं ताकि आपको पूछना नहीं पड़े। आप आराम से जाएँ, आप देखें आज के लिक्विडिटी लेवल कहाँ है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खुला है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर किस जगह पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी है, सतोशी इंडिकेटर, ठीक है? जो मेरी स्क्रीन पे भी लगा होता है जिस पे हम रोज़ाना बात भी करते हैं और स्टॉक के बारे में भी कुछ अपडेट होती है। दो क्या अभी ज़्यादा स्टॉक में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ से आप हमारा डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, अगर कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ये हमारा पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से क्लिक करेंगे 30,000 तक के बोनसेस हैं आपके लिए। उसके अलावा ये ड्रॉ वगैरह भी करते रहते हैं। अगर आपको इनके रिवार्ड्स हब में जाके पढ़ना आता हो तो रिवार्ड हब होता है इनका बायबिट वालों का। अगर आप यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं डेफ़िनिटली वहाँ पे आपको फर्स्ट डिपॉज़िट पे भी पैसे मिलते हैं और उसके बाद भी रिवार्ड्स वगैरह आते रहते हैं आपके लिए।
एयर ड्रॉप्स भी आते रहते हैं। अच्छा, ये हमारा ट्रेडिंग टूल्स है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके बनाएँगे तो आपको डिस्काउंट या 1 मंथ फ्री या कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप इन पिक्चर्स पे क्लिक करके बनाते हैं, अपना साइन अप करते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारी वीडियोज़ होती हैं, ठीक है? होपफुली संडे को या मंडे को हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है कोर्स की। खैर, सबसे पहले आते हैं जी फेयर एंड ग्रीड की तरफ, 60 है, स्टिल ग्रीड में है, फेयर में नहीं गए हैं, ठीक है? पॉसिबिलिटी है मार्केट दोबारा थोड़ा-सा ऊपर पुश ले, ग्रीड 66 तक जाए, लेकिन ग्रीड जो है मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना नहीं होता है। ज़हन में रखिए, मार्केट जब ग्रीड में आती है तो मार्केट मेकर रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है? इस बात को आपको हमेशा ज़हन में रखना है कि ग्रीड वो साइन होता है कि यार बस अब कहीं से भी नीचे आ सकते हैं। दो कि 60 अभी स्टार्ट ऑफ ग्रीड है, जितना ये जब ये 70 तक जाता है ना तो फिर ये एक्सट्रीम हो जाता है, रिटर्न इमिनेंट हो जाता है, ठीक है? तो 60 स्टार्ट ऑफ ग्रीड हो चुका है। लिक्विडेशन 103 मिलियन की लिक्विडेशन हमने देखी है पिछले 24 आवर में, 32,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली ये लिक्विडेशन जो हुई है, लो रिस्क मैनेजमेंट, पुअर एंट्री की वजह से हुई है, इसलिए आपको इन दोनों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यूरोपियन मार्केट टोटली ग्रीन गई है, एशियन मार्केट जापान की छोड़ के सारी ग्रीन ही गई हैं, और हम आते हैं अपना यूएस मार्केट की तरफ। इसने कल रैली स्टार्ट की थी एंड आई थिंक कि आज भी ये रैली के मोड में ही रहेगी, ठीक है? वैसे भी दो पॉप्स मोर देन 100 पॉइंट्स एज़ ट्रेडर बेट बैंकिंग क्राइसिस हैज़ स्टेबलाइज्ड, ठीक है? ये बैंकिंग क्राइसिस जो आ रहा था उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है एनी हाउ। अच्छा, डाटा बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि डेफ़िनिटली इस वक़्त एक तो बैंकिंग क्राइसिस और एक डाटा, 2 ही चीज़ें हैं जो मार्केट को पुल कर सकती हैं ऊपर की तरफ। आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आया। ये अगर 200 तक आ जाता ना, 200 के तक बहुत पास है, तो वो मार्केट को ना अच्छा पुश मिल जाना था, ठीक है? उसके लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर जाना था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जब ये बढ़ेगा ना तो मार्केट में जॉब्स जो हैं वो लोगों की मिस हुई हैं, ठीक है ना? अनएम्प्लॉयमेंट 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? और इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने क्लेम किया, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन का ये जो इंटरेस्ट रेट का पंगा बढ़ रहा है ना, वो नीचे की तरफ आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जितना कम होगा, इसका मतलब फेड वाले और तुन के रखेंगे, ठीक है? इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक्चुअली बढ़ना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? और जीडीपी जो है वो एक्सपेक्टेड से भी कम हुई है। डेफ़िनिटली अगर इसको देखा जाए, समहाउ अगर लॉन्गर टर्म में देखा जाए, इवन इट्स अ रेड, इट्स नॉट बैड फॉर आप इसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केट्स। ये गुड है ट्रेडिशनल मार्केट्स के लिए डाटा फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है? इनका बढ़ना, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट 1,96,000 एक्सपेक्टेड था, 1,98,000 आया, 2,00,000 आ जाता तो क्या ही मज़ा था। तो ये क्या करेगा हमारा आगे पीसीई डाटा, सीपीआई डाटा, और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट सब पे इफ़ेक्ट करते हैं ये डाटाज़, ठीक है? तो इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने कल फ्राइडे को इस डाटे पे नज़र रखना हमारे लिए ये 3 हैं, इनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ओवर मंथ, दैट विल बी वेरी इम्पोर्टेंट, इस पे नज़र रखिएगा। अगर हम टुडेज़ मार्केट का मेन देखें, मार्केट इज़ कन्फर्म्ड अप ट्रेंड, ठीक है? फॉलो थ्रू अ रैली कन्फर्मेशन मीन्स इन्वेस्टर्स शुड इंक्रीज़ एक्सपोज़र मॉडरेटली, ठीक है ना? 20 से 40%। तो इसका मेन कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट नैस्डैक, एसपीएक्स है, ये अप ट्रेंड इसने कंफर्म कर दिया। बिटकॉइन स्पाइक अबव 29 के एज़ अ फेक आउट फ्यूल बीटीसी प्राइस स्ट्रेंथ इन अ डाउट, ठीक है? 30,000 तक को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा फेक आउट हुआ कितनी फ़ास्ट, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मार्केट के अप जाने का इस वक़्त डाउट फ़ील हो रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, और एग्ज़ैक्टली ये यही लेट मी ओपन, इन्होंने क्या सेंड 30,000 या यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्केट यहाँ से घूमती हुई जाए और फिर नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस में हम इस पे मज़ीद बात डिटेल के साथ करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फॉर्म बैड सिग्नल टू बिटकॉइन प्रोजेक्टिंग ऑरेंज पिल ऑन बैंक्स एज़ ईयू ड्राइव्स क्रिप्टो रेगुलेशन, ठीक है? ईयू ने क्रिप्टो रेगुलेशंस दे दी हैं, इनके बैंकिंग सिस्टम का भी बुरा हाल हुआ है, तो और अब इनका जो सेंट्रल बैंक है उस पे ये चल रहा था, ठीक है ना? बिटकॉइन का
क्या उसका नाम है, इन्होंने सेंट्रल बैंक पे करने शुरू कर दिया है, डिफरेंट बिल्डिंग्स पे करना शुरू कर दिया है, इसको लोगों को चलाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जी स्टडी बिटकॉइन, ठीक है ना। नाउ ये देखें लिखा हुआ स्टडी बिटकॉइन ऑन डिस्प्ले एट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ठीक है। तो डेफिनेटली इट विल गिव अवेयरनेस, और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, लोग बहुत ज़्यादा फोमो होंगे और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बैंकिंग क्राइसिस ने ना बड़ा फ्यूल दिया है, ठीक है। इसी वजह से तो इस वक्त फेड वाले और एसईसी वाले कभी किस चीज़ पे केस करते हैं, कभी किस चीज़ पे केस करते हैं, किसी तरह मार्केट में फियर आए और बिटकॉइन नीचे की तरफ चल जाए, लेकिन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। इथेरियम बुल्स इग्नोर regulatory action against exchange by preparing for the Shapila hard fork, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये अपग्रेड आएगी शपीला हार्ड फोर्क, डेफिनेटली इट्स अ बुलिश, मार्केट को बुल्स को फ्यूल देगी, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएगी। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन करते हैं शंघाई अपग्रेड का। बार बार मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शंघाई अपग्रेड इज़ अ वेरी बुलिश थिंग, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बेटर होंगी। अपग्रेड का क्या मतलब होता है कि जो फॉल्ट होते हैं, जो चीज़ों को बेहतर किया जाता है सादा लफ्ज़ों में, ठीक है ना। तो इथेरियम नेटवर्क को और मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको उस पे मार्केट नीचे जा सकती है या नहीं जा सकती है, उसका मेन मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ बिटकॉइन सॉरी इथेरियम जो हैं, वो इस वक़्त स्टेक हैं, लॉक हैं। शंघाई अपग्रेड जैसे ही होगी वो खुल जाएँगे, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे 50 इथेरियम अगर रखे हैं या 100 इथेरियम रखे हैं, ठीक है, या 10 इथेरियम रखे हैं, वो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। जब तक अपग्रेड नहीं हो जाती। जैसे हो जाएगी वो खुल जाएँगे, जब खुल जाएँगे तो मेरे पास आ जाएँगे, और वो अगर मैंने 800 पे खरीदे हैं या 900 पे खरीदे हैं लेट्स से, और इस वक़्त मुझे उस वक़्त 2000 या 2300 में बिक रहे हैं, मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? तो डेफ़िनिटली उस वक़्त सेल ऑफ हो जाए, तो इसको कौन प्रेडिक्ट कर सकता है मेरे भाई? अगर वहाँ उस वक़्त थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल कहें कि यार हम प्रॉफ़िट में हैं तो हम सेल ऑफ करते हैं। हर चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हाँ, क्या अपग्रेड पर बुलिश है? 110% कर लो यार। जैसे ही अपग्रेड कामयाब होगी, इसका क्या मतलब था, सक्सेसफुली अपग्रेड हो जाता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे फ्लॉज़ को फिनिश कर दिया गया है, सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है, एंड देन व्हाट, इसमें और भी फ़ायदे होंगे, गैस फ़ीस कम हो जाएगी, देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स जो होंगे। तो डेफ़िनेटली इसके साथ ही बुलिश सिनेरियो बन जाएगा मज़ीद। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप फ्लॉज़ खत्म करते हैं, चीज़ बुलिश हो जाती है। ठीक है? नाउ लॉक स्टेक्ड इथेरियम जब खुलेंगे, अगर लोगों ने बेचे, डेफिनिटली वक्ती तौर पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन कतई बेरिश है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं एसईसी चार्जेस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बिक्सी एग्जीक्यूटिव फॉर रनिंग अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज। खैर बिक्सी, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी एक्सचेंज है, बहरहाल होगी कोई छोटी सी, एसईसी ने उन पे भी चार्ज कर दिया कि ये अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज चला रहे हैं। ठीक है? होगी कोई छोटी-सी, उस पे भी हो गया। तो आपको पता है एसईसी वाले बस जगह ढूँढ रहे हैं कि कभी इस पे केस करें, कभी उस पे केस करें। इन्होंने पैसे पूरे करने हैं। लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी राइज़ एज़ कार्डानो रैलीज़। कार्डानो ने आज रैली ली थी तकरीबन ऑलमोस्ट 7% 39 सेंट की। ठीक है ना? तो इट वाज़ गुड, और डेफ़िनिटली इस वक़्त अभी भी डोमिनेंस ज़्यादा है। जैसे ही डोमिनेंस कम होगी, आल्ट कोइन्स अच्छी रैली लेंगे। उसे कहते हैं कि आल्ट्स रैली आने वाली है। बिटकॉइन ट्रेडर्स आई इकोनॉमिक डाटा टू कीप द क्रिप्टो रैली गोइंग। तो यही बात है कि हमें इकोनॉमिक डाटा को देखना है और हमें न्यूज़ पे हर टाइम नज़र रखनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हमेशा याद रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ ये फट पे, फ़ियर पे, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। ठीक है? और अगर आप सिर्फ़ कैंडल्स देख के या आईडी बना के समझ रहे हैं और पैसे डाल के समझ रहे हैं कि मैंने $1000 डाल दिया, अब तो ये 2000 हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कभी भी ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, आपको लिक्विडेट करके ही ये लोग छोड़ेंगे। ठीक है? तो बी केयरफुल। नाउ थोड़ा-सा एक अच्छी ट्वीट थी, मैंने कहा आपको शुक्र। सेकंड वेव ऑफ डिपॉज़िट आउटफ्लो इज़ कमिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। आपको पता है डिपॉज़िट इज़ आउटफ्लो हुए थे बैंकिंग सेक्टर से। ये बंदा अच्छे एनालिसिस लगाता है, तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। बैंकों को क्राइसिस आए, ठीक है? कोई क्रैश हुए, कुछ बैंकरप्ट हुए, और बिटकॉइन को उसको बहुत फ़ायदा हो। तो इस इन्होंने कहा है कि जी सेकंड डिपॉज़िट आउटफ्लो कमिंग फॉर बैंकिंग सेक्टर। आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट 100% बट हो सकता है। इन अ न्यू नोट टुडे, ब्राज़ील स्ट्रैटेजिस्ट जो एबट सेज द पैनिक एसवीबी वेव इज़ ओवर।
Now comes part two. As sleepy depositors wake up to higher rate available in Monday market funds. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी सेकंड वेव भी आ सकती है और सेकंड वेव डेफिनेटली अगर आएगी तो और बैंकों की मुश्किलात आएंगी और बैंकों की मुश्किलात आने का मकसद सिंपली हमारे लिए यही है कि बिटकॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स को देखते हैं और उसके बाद हाई ब्लॉक को चेक करते हैं और उसके बाद हम एक्सो चार्ट वगैरह भी देख लेंगे। अच्छा खैर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था 29,000, जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 बिलियन की लिक्विडिटी इन्होंने कल उठाई। इस वक़्त हमारे पास ये वो जगह है जहाँ पे मज़ीद लिक्विडिटी अगर क्लोज़ अप में देखें, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर कि मार्केट यहाँ पे और 30,000 तक को टच करके उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। 30,000 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है। मार्केट एक दफ़ा और पुश लेगी, 30,000 को टच करेगी, नीचे की तरफ आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लाज़िम नहीं है। मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, क्या उसको बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आपको बताएँगे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 29,400 पे और 29,500 पे इस वक़्त ऑलमोस्ट 50 बिलियन की लिक्विडिटी और पड़ी हुई है, ठीक है? और वहाँ तक जाते-जाते तकरीबन इनको अगर यहाँ से मार्केट सिर्फ़ यहाँ तक की मूव ही ले लें ना, एक सिर्फ़ स्विंग फेलियर पैटर्न ही बना लें तो इनको 60 बिलियन की लिक्विडिटी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? और 30 तक ये बड़ा ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो एक सिनेरियो ये है कि वी विल गो अप अगेन एंड गेट डाउन, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअसली साइडवेज पे चल रही है, ठीक है? और नीचे ये हमारा एक बहुत ह्यूज टारगेट है, लेकिन डेफिनिटली यहाँ पे जाने के लिए मार्केट को एक सॉलिड रीज़न चाहिए, ऑर्डर में ऑर्डर बुक्स चाहिए, गंदी सी न्यूज़ चाहिए, इंटरेस्ट रेट हाइक चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, फिर ही हम 22 पे एकदम गिर सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, एक बड़ा क्रैश ले सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ डेफिनिटली ऐसे छोटे-मोटे रिट्रेसमेंट्स होती रहेंगी, रीटेस्ट होते रहेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मार्केट को आना है, लेकिन अभी मार्केट को वो क्या उसे कह रहे हैं, कोई रीज़न भी तो चाहिए ना नीचे आने के लिए। तो वी विल सी, आपने नज़र में रखना है, ठीक है? बाकी 10 बिलियन से ज़्यादा हमारे पास डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग की इस वक़्त पड़ी हुई है इस वक़्त, ठीक है? और डेल्टा लिक्विडेशंस का मेरे भाई मकसद ये होता है कि लॉन्ग्स की लिक्विडेशन शॉर्ट से इतनी ज़्यादा है। 10 बिलियन की पड़ी, इसका मतलब है अगर 15 बिलियन की लेट्स से 5 बिलियन की शॉर्ट्स की हैं, इसका मतलब है तो ये 15 बिलियन की लॉन्ग्स की होंगी, क्योंकि डेल्टा ज़्यादा है, ठीक है? तो लॉन्ग्स की लिक्विडेशन 10 बिलियन ज़्यादा है शॉर्ट्स की लिक्विडेशन से। इसका क्या मतलब है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, रिट्रेस कर सकती है, पुल बैक कर सकती है, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ 10 बिलियन पे सम टाइम मार्केट मोस्टली मार्केट रिट्रेस लेती है, 70%। 30% क्या करती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, इसको 15 से 20 बिलियन तक ले जाती है और उसके बाद तो कन्फर्म डाउन जाता है। तो वेरी मच पॉसिबल है कि आज ही हम 30 के को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। ठीक है? तो डेल्टा लिक्विडेशंस देखें और बाकी चीज़ें देखें ना, तो मार्केट स्लाइड ऊपर जाके ही दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। तो आप केयर कीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, मार्केट जब वहाँ से ऊपर की तरफ निकले, तो आपको दोबारा से री-एंट्री लेनी है, ना कि ये ना हो स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आप क्या कर सकते हैं, इस वक़्त भी अगर आप प्रॉफ़िट में होंगे, अगर आपने सही जगह से एंट्री कर ली होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे टेक प्रॉफ़िट बेशक $10 का लगाना है, उससे क्या होगा, मार्केट ब्रेक करके जब ऊपर जाएगी आप प्रॉफ़िट में निकल जाएँगे, ब्रेक इवन में निकलना होता है ना, तो ब्रेक इवन में निकलें और ऊपर से दोबारा री-एंट्री लेके नीचे की तरफ आएँ। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल, उस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको इस पे बात भी करेंगे, ठीक है? मार्केट मोस्टली आई थिंक खैर इस चार्ट से नज़र नहीं आता, मैं देखूँगा। मोस्टली मार्केट ऊपर जाते हुए आई थिंक ओपन इंटरेस्ट कर रही है, वो एक्सो चार्ट पे देखते हैं। अगर हम फंडिंग रेट देखें तो इस वक़्त पॉज़िटिव है, लेकिन बहुत थोड़ा-सा पॉज़िटिव है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है। तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? एक्सो चार्ट की तरफ मैं थोड़ा आता हूँ। अ अच्छा, एक्सो चार्ट में इस वक़्त समहाउ हम कोई डिवर्जन नहीं बना रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखें, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ भी है, तो ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको एक अर्ली साइन देता हूँ। लेट्स से मार्केट यहाँ पे जाती है और उसका 30,000 बनेगा कहाँ पे जाके, इस जगह पे जाके। ये हमारी कैंडल है जी। तो ये बन जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है? लेकिन सीवीडी है, वो इसको क्रॉस नहीं करता है। सीवीडी यहाँ से जाता है और ऐसे नीचे की तरफ आता है। मार्केट की कैंडल होती है ऐसे। तो अब होगा क्या? ये ऐसे डिवर्जन हो जाएगी,
और ये ऐसे डिवर्जन हो जाएगी, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? बेरिश डिवर्जन। मार्केट बेरिश डिवर्जन बनाएगी और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। इस पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। उस टाइम जब मार्केट पंप कर रही होती है ना, देखना होता है सीवीडी इस वक़्त क्या काम कर रहा है? क्या ये कोई डाइवर्जन बना रहा है या नहीं बना रहा है? दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, तो ऊपर जाते हुए आप देखें ओपन इंटरेस्ट खुला, ठीक है? नीचे आते हुए ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, ठीक है? और अगर हम देखें तो शॉर्ट्स भी ओपन हुई हैं, लॉन्ग्स भी ओपन हुई हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है कि शॉर्ट्स या लॉन्ग्स का थोड़ा-सा डिफरेंस है। ये 500 592 कर लें और ये 453 है, तो डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें ना, तो लॉन्ग्स ही ज़्यादा हैं, ठीक है ना? ओवरऑल अगर हम फुल डाटा की बात करें तो आप देखेंगे कि लॉन्ग्स ही शॉर्ट्स से तकरीबन ज़्यादा हैं, अभी मार्केट में, शॉर्ट्स कम हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर कुछ लोग लॉन्ग्स में से निकलेंगे तो मार्केट को ऊपर जाना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? बाकी अगर हम इसका डेली भी चेक करके देख लेते हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। डेली, 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 डेली। अच्छा, मेनली अगर आप देखें तो ये वो ज़ोन था जहाँ पे हमने 10 दिन गुज़ारे। इस वक़्त प्राइस उससे थोड़ी-सी ऊपर है, यानी उसको एज़ ए सपोर्ट रीटेस्ट कर रही है, ठीक है? और बाकी अगर हम ट्रेड की बात करें, कल 18 बिलियन की ट्रेड हुई थी। अर्ली मॉर्निंग ही हम ऊपर की तरफ निकल आए थे ना, फिर यहाँ पे हम ने स्टे किया। आज 14 बिलियन की हुई है। लेट्स से अगर कोई अच्छा पुश मिल जाए रात को लेट या कल मॉर्निंग को 10 बिलियन की ट्रेड हो जाए तो मार्केट एक अच्छा पुश दोबारा ले सकती है, पर 10-15 बिलियन की ट्रेड अगर यहाँ पे आ जाए। लेकिन समहाउ अगर आप देखें, यहाँ पे हम 0% पे थे, यहाँ पे हम 3% डेल्टा वॉल्यूम पॉजिटिव डेल्टा वॉल्यूम आया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक 0% है। 0% मीन्स कि अभी आप कोई पुश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट में कोई ऐसी पुश होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना? लेट मी सी द ट्रेडिंग। अच्छा जी, कल की इस मूव में अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास मूव बनती है कल की इस मूव में, ठीक है? तो ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखें, इम्बैलेंस जो है ना काफ़ी आया है। लेट मी सी, यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है हमारे पास सेल का, शॉर्ट्स का। तो मार्केट, आई थिंक मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा जाके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। बाकी डिवर्जेंस थोड़ी देर बनेंगी, देखते हैं मार्केट अगर सीवीडी को नीचे की तरफ ले आती है और इसको यहीं पे साइडवेज पे चलाती है और हम यहाँ पे बुलिश डिवर्जन बनाते हैं या बेरिश डिवर्जन आगे देखते हैं, फिर मार्केट फ़ौरन एक्ट करती है, ठीक है ना? तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा बुक मैप पे भी बात कर ही लेते हैं। बुक मैप हमें क्या बता रहा है? ओके। ऑर्डर बुक में अगर सिंपली आप देखें 30,000 पे हमारे पास कुछ ऑर्डर हैं 30,000 के ज़ोन में। इसको ज़ूम आउट करूँ अगर मैं, तो ऊपर हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? नीचे भी अगर आप देखें तो आपको कुछ यहाँ पे शेड नज़र आ रहा है 26,500 पे या 25,500 पे कुछ शेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपको नज़र आएगा यहाँ पे 4-500 बीटीसी का ऑर्डर लगा है, यहाँ पे भी 500 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है? नीचे की तरफ अगर हम बात करें, ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा ज़रा ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो नीचे हमारे पास ये 2 ज़ोन हैं जहाँ पे स्लाइड ऑर्डर, लेकिन उससे ज़्यादा ऑर्डर 28,700 पे और फिर 29 और 29,100, 29,200, जिस हिसाब से स्लाइड ऊपर की तरफ ऑर्डर लग रहे हैं और थोड़े से और हमें यहाँ पे ऑर्डर मिल गए, तो मार्केट एक ही सीक्वेंस से आके ऊपर उठा के इस जगह को टच कर सकती है और फिर नीचे की तरफ आ सकती है। डेफ़िनिटली अ, बहुत ज़्यादा तो ऑर्डर का डिफरेंस नहीं है, अगर ऑर्डर बुक को देखा जाए। लेकिन समहाउ राइट नाउ अगर बात करें तो सीवीडी नेगेटिव है, जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है और नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है? सीवीडी इस वक़्त स्लाइड नेगेटिव है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट पहले थोड़ा-सा नीचे आए 28,000 पे रिट्रेस करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले या थोड़ा ऐसे ही साइडवेज़ पे चलती हुई दोबारा ऊपर की तरफ। लेकिन फॉर राइट अवे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीवीडी है नेगेटिव। तो अगर ऊपर भी गई तो इट विल टेक एन ऑवर और लॉन्ग, ठीक है? खैर,
टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, 2-3 मिनट का करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें 4 आवर में हैं हम, ये हमारा गोल्डन पॉकेट था, ठीक है? मार्केट यहाँ पे थी जब हमने वीडियो बनाई और याद होगा आपको ये मैंने आपको ये एक्चुअली डेली लेवल है, ये आपको मैंने बताया था कि इस सपोर्ट से ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और डेफ़िनिटली मार्केट ने एक अच्छा पुश लिया, स्विंग फेलर पैटर्न किया, लिक्विडिटी नाइसली ग्रैब किया और मार्केट आगे नीचे, ठीक है? नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। इस वक़्त मार्केट ने आके इसको एक दफ़ा फिर टेस्ट किया है, बल्कि इसी को नहीं टेस्ट किया, इस रेड बॉटम को भी टेस्ट कर लिया, यहाँ इसके भी ऊपर क्लोज़ कर लिया। तो मार्केट अभी तक नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गई है, ठीक है? मार्केट अभी तक पॉज़िटिव टेरिटरी में ही पड़ी हुई है। ये बात आप फर्स्ट थिंग ज़हन में रख लीजिए, ठीक है? मार्केट को सबसे पहले नेगेटिव टेरिटरी में आना तो इस गोल्डन पॉकेट को ब्रेक करना नीचे की फिर हम समझ सकते हैं कि मार्केट लोअर लेवल की तरफ निकल जाएगी। जैसा कि ये हमारा एक डेली लेवल है 27,000 को टच करने के लिए निकल जाएगी, ठीक है? इस लेवल को ब्रेक करना। इसके साथ-साथ ये तो हमने रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। इसके साथ-साथ लेट मी सी 1 मिनट डेली पे चलते हैं। डेली पे जाके मैं लगाता हूँ, चेक करता हूँ कि इफ आई कैन डू इट और नॉट। हुँ, हुँ, आई थिंक 4 आवर में ठीक रहेगा। ओके। अच्छा, हमने रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, ठीक है? मैं आपको दोबारा भी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको भी पता चल जाए ना। यहाँ पे हमने ये लगाई है हमने जी रिट्रेसमेंट, ठीक है ना? गोल्डन पॉकेट, ठीक है? और ये आप देखें इसने एक्यूरेटली इसको यहाँ से टच किया और पुश मिला। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये यहाँ से इसको पुश कहाँ से मिला है, तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बजाय एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, नाइस। अच्छा जी, इसको मैं ये करूँ। नाउ नाइसली अगर आप देखें, हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला है 1.2 पे और ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल होगा। मार्केट दोबारा जब ट्राई करेगी ना ऊपर जाने की, तो ये गोल्डन लेवल है 1.618 30,028 पे और उससे पहले हमारे पास वीकली है 29,900 पे। उसके अलावा हमारे पास ये आपको पता है ये पूरा ज़ोन ही मैंने आपको बताया इसके ऊपर जाने से पहले हम कभी भी बुलिश नहीं हो सकते, कभी भी। ये तो स्पेशली नो ट्रेड ज़ोन होगा, नीचे आते हुए शॉर्ट, ऊपर जाते हुए लॉन्ग। ठीक है? नो ट्रेड ज़ोन इतना डेंजर ज़ोन है ये। उसकी रीज़न क्यों है ये ऐसा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ डेली में। इट्स अ इट्स अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट ज़ोन। इन द पास्ट अगर आप हिस्ट्री देखें लेट मी नाइसली शो यू। मार्केट यहाँ आई थी, इस जगह पे स्ट्रगल की, मार्केट यहाँ पे आई थी, इस जगह पे कंटीन्यूअसली इसको सपोर्ट मिली। मार्केट जब यहाँ पे आई, यहाँ पे काफ़ी देर तक हम ये डेली है और यहाँ पे मार्केट बहुत दिन है ऊपर निकलने की स्ट्रगल करते थे, उसके बाद नीचे की तरफ आए थे। तो सिमिलरली हम इस वक़्त अगर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा-सा दूर है, ठीक है ना? ये वाला ह्यूज लेवल, यहाँ से हमें नीचे की तरफ रिजेक्ट या ऊपर की तरफ निकलना हमारे लिए हो सकता है, ठीक है? ये मैं चीज़ आपको बता रहा था। 4 आवर में आपको दोबारा ले जाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा 4 आवर में हम दोबारा आ गए हैं। अच्छा ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं क्यों ना यहीं पे सीपीआर भी लगा के देख लूँ कि सीपीआर हमें अभी क्या लेवल दे रहा है। ओके, अच्छा सीपीआर की जो लास्ट हद थी वो ये है। आपने देखा हम ऊपर की तरफ आए, हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली और हम इस वक़्त साइडवेज़ पे हैं। सीपीआर कल मंथ का आखिरी दिन है और कल हमें सीपीआर पिवट पॉइंट न्यू मिल जाएँगे। आप ये देखें ये इसका मेन पेमेंट था, ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, सेकंड थी, थर्ड थी। तीनों को इस मंथ में उसने ब्रेक किया। कैन यू सी फ्रॉम हियर वी कम अप पहली, दूसरी साइडवेज़ पे चले और तीसरी से हमें अभी मिली रिजेक्शन। ठीक है? तो नेक्स्ट सीपीआर अभी जब आएगा 2 दिन रह गए हैं, वो भी हमें मार्केट के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल की खबर देगा और हमें पता चलेगा कि व्हाट व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल्स, ठीक है? तो फॉर शॉर्ट मैं आपको अगर बता दूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। 29,900 से 30,000 कोई बहुत बड़ा नहीं, 100 का फ़र्क है 29,900 से 30,000 जहाँ से आपको अच्छी शॉट मिल सकती है,
ठीक है? प्रेशर देखिए स्विंग पे देखिए कितने प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम देखिए रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद चले जाएँ 5 मिनट पे, 3 मिनट पे चले जाएँ, आप देखें कि रेड पे रेड कैंडल बन रही है, 1 मिनट पे चले जाएँ, ठीक है? और जब आपको रेड पे रेड कैंडल नज़र आ रही है और आपको पता है कि सिर्फ़ सेल प्रेशर ही आ रहा है, सिर्फ़ सेल प्रेशर ही आ रहा है, यू कैन एंटर, ठीक है? इट विल बी अ गुड लेवल फॉर अ शॉट, ठीक है? नाउ ये हमारा चूँकि फर्स्ट शॉट लेवल था, इस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट में एंट्री ली है, ठीक है? आप देखते हैं यहाँ पे साइडवेज़ पे चलते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? आ सकती है। व वो कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स इकट्ठी हो गई ना, तो मार्केट ने ऊपर जाना पसंद ही नहीं करना है, ठीक है? मार्केट ने क्या करना है, यहीं से नीचे चल जाना, लोगों को ट्रैप कर लेना, ठीक है? अगर आपने यहाँ से शॉर्ट लगाई है, उस पे आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगा कि मैंने आपको कहा था, इससे हम ऊपर जाएँगे, ठीक है? और ये मैंने ऐसे बॉक्स दिया था, हम थोड़ा-सा उससे भी ऊपर की तरफ निकले। कल की वीडियो खोल के देख लें बेशक, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट था और ये हमारा सेकंड टारगेट था। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट लगाई है, तो आप डेफिनिटली इन प्रॉफिट में हैं और ऐसी सूरत में क्या करते हैं, ऐसी सूरत में ये करना होता है कि आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट या ब्रेक इवन पे लगा देते हैं, ताकि अगर मार्केट पुल बैक करे लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हो, तो ठीक है, इसके ऊपर भी लगा लें, ठीक है? आई विल फॉर माय पर्सनल रीज़न्स मैं यहाँ पे लगाऊँगा। ठीक है ना? यहाँ पे लगाऊँगा अगर वो इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, ठीक है, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा, आई विल हैव नो लॉस आई विल वेट कि यहाँ पे आए और मैं इस ज़ोन से इसको दोबारा पकड़ूँ, शॉर्ट को, ठीक है? रिएक्शन देखूँ और शॉर्ट को पकड़ूँ और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूँ। मीन्स कि अगर मैं यहाँ से जब लगाऊँगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है, मैं आपको बता देता हूँ 3150 तकरीबन कम से कम भी होना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस भी अगर लगाऊँ, 3150 पे होना चाहिए, ठीक है? नीचे आने की सूरत में फ़िलहाल इस वीक तो आप सिंपली मैं अगर आपको कहूँ ना, आप इस हमारी जो सतोशी सब का इंडिकेटर है उसका ये पिवट पॉइंट है, ठीक है ना? यहाँ तक ईज़िली आके दोबारा हम ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, इस जगह पे आ सकते हैं, ठीक है? तो हम बेयरिश नहीं होंगे यहाँ तक, पिवट पॉइंट तक, ठीक है? सेकंड हमारे पास ये टारगेट होगा कि ये जो ज़ोन है ना, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, इस ज़ोन को ऐसे बनाएँ, ये हमारा डेली बनता है ना, यहाँ पे आके हम द पुश ले सकते हैं ऊपर की तरफ। इसको क्रॉस करेंगे तो हम बेरिश हो जाएँगे फिर डेफ़िनिटली। फिर हमें लॉन्ग वाला सीन खत्म हो जाएगा, फिर हमें शॉर्ट वाला सीन शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ लॉन्ग और शॉर्ट के लेवल्स लगे होते हैं। आप देखते हैं मार्केट ने कहाँ पे क्या रिएक्शन दिया और आपने उसको किया। बाकी आप देखें कंटीन्यूअसली जब भी मार्केट जो भी हरकत कर रही है, आप देखें हमारा इंडिकेटर ये वेक्टर कैंडल बना के उसको कंप्लीट किया, ये वेक्टर कैंडल बना के इसको कंप्लीट किया। अब हमारे पास यहाँ वेक्टर कैंडल है, तो डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ पे आके भी ऊपर जा सकती है। आज नहीं तो कल उसने इस वेक्टर कैंडल को क्लोज़ करने के लिए आना ही आना है। अगर 15 मिनट में भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ तो आप 15 मिनट में भी आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ तो आप चेक करें द ब्यूटी साइडवेज़ पे चलते हुए जब वेक्टर कैंडल बनाई उसने वेक्टर कैंडल कंप्लीट कर दी। साइडवेज़ पे चले जब भी वेक्टर कैंडल बनाई उसको साथ-साथ कंप्लीट करता गया। ठीक है ना? तो वेक्टर कैंडल बनी अ, पिंक सिग्नल मिला रिवर्स का और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ। सिंपल एज़ दैट। तो अ, अगर आप इस इंडिकेटर को सही से एनालाइज़ करें, इसमें ईएमएस भी हैं हमारे इंडिकेटर में और ये भी हैं, ठीक है? तो आपको बड़ा बेनिफिट आप इस इंडिकेटर से उठा सकते हैं, ठीक है ना? स्कैल्पिंग में भी और डेली ट्रेड में भी, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। और मैंने आपको ये बताना था कि आप इस इंडिकेटर को कैसे ले सकते हैं या आप हमारे वीआईपी एडेस्कॉट की एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एक तो आप वीडियो के नीचे लिखें कि आप इनमें से दोनों में से किस चीज़ पे इंटरेस्टेड हैं, ताकि मुझे पता हो कौन इंटरेस्टेड है किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। दूसरा, डेफ़िनिटली हम ड्रा करते हैं दोस्तों का जो रोज़ाना कमेंट एंड सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीक हमने करना है मंडे को इंशाल्लाह करेंगे। मंडे की लाइव स्ट्रीम या ट्यूसडे की लाइव स्ट्रीम। 2 बंदों को इंडिकेटर मिल जाएगा, 2 बंदों को वीआईपी। जो रह जाएँगे, उनको फिर नेक्स्ट मंथ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा एंड डेफ़िनिटली जो पूरे मंथ में नहीं कर रहे होंगे और सिर्फ़ आखिरी 4 दिनों में सपोर्ट करेंगे, पूरे मंथ की वीडियोज़ में नहीं करते हैं या जिन्होंने हमारे इंस्टा वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनका नाम नहीं आएगा और अगर आ भी जाएगा, तो वो फिर हम माइनस कर देते हैं कि ये भाई सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो हम अपना फ्री एक्सेस या फ्री इंडिकेटर क्यों दें? तो विन-विन सिचुएशन, ठीक है? आप हमें सपोर्ट करते हैं, हम आपको फ्री में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप सपोर्ट करेंगे, हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, दैट विल बी बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ अस। इथेरियम पे एक भागते-भागते की नज़र डाल देते हैं।
अच्छा, एथेरियम की तरफ आ जाएँ। एथेरियम अच्छा, मैं बल्कि बिटकॉइन के ना दूसरे चार्ट की तरफ गया नहीं। एक तो ये देखें, यहाँ पे हमारा कर्व है, इसको हमने क्रॉस नहीं किया, इसको क्रॉस करके ऊपर बैठ जाएँ तो हम बुलिश हो सकते हैं। सेकंडली, अगर आप ये देखें, ये हमारा ट्रेड ज़ोन है, ये मैंने अभी लगाया, इस पे मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, ठीक है ना? ये हमारा शॉर्ट ज़ोन है, ये हमारा लॉन्ग ज़ोन है। मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे ही हिल रही है और नया ज़ोन तभी बनेगा जब हम इस जगह से ऊपर चढ़ के बैठें और साइडवेज़ पे कुछ दिन चलें, एंड देन डेफिनिटली न्यू ज़ोन वी कैन हैव इट, ठीक है? तो अभी तक हम शॉर्ट ज़ोन में ही घूम रहे हैं, ठीक है? तो ज़ोन की रिस्पेक्ट करना आपको सीखना है और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। एथेरियम की तरफ जाने लगे तो एथेरियम में भी मैंने ज़ोन ड्रॉ किया है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे नाइसली देखें यहाँ से शॉर्ट लगाई हो, ठीक है? मिड पे आए, यहाँ पे गए, फिर नीचे की तरफ गए, फिर एग्ज़ैक्टली ऊपर गए, फिर एग्ज़ैक्टली नीचे गए, फिर एग्ज़ैक्टली ऊपर, एग्ज़ैक्टली नीचे, मिड से निकले और फिर हम ऊपर की तरफ गए। तो आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने ट्रेड्स ली हो, ज़ोन की रिस्पेक्ट करनी आपको आई हो, तो आपको वेरी ईज़िली पता चल जाता है कि मार्केट किस तरह चल रही है और ज़ोन कैसे निकलता है, ज़ोन आपका आप एक ट्रेड में ही ज़ोन निकाल लेते हैं। जब ये एक दफ़ा वी शेप बन जाती है ना, आप ज़ोन निकाल लेते हैं कि यार अच्छा मार्केट में क्या ज़ोन चल रहा है इस वक़्त, ठीक है? लेट्स से तब भी ना पता चले आपको तो आपको 1, 2, 3 ज़िगज़ैग में भी पता चल जाता है, ठीक है ना? एबीसीडी में। कि यार मार्केट में तो ये ज़ोन चल रहा है, ठीक है? अ, अगर आप बहुत केयरफुल भी ट्रेडर होते हैं, तो इस बात का भी आप ख़्याल रखें कि इस वक़्त ये शॉर्ट ज़ोन है, डेफ़िनिटली इसके ऊपर बैठेंगे तो हम 2000 की तरफ निकल जाएँगे। वन मोर थिंग कि बीटीसी में इस वक़्त पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, डोमिनेंस ज़्यादा है, इसलिए बीटीसी ने तो अपनी प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया, लेकिन इथेरियम ने अभी नहीं किया है। इथेरियम का पहला टारगेट हमारा यही है कि लिक्विडिटी क्रॉस करे और नीचे की तरफ आ जाए। सेकंड टारगेट हमारा 2000 है, तो अभी उसने पहला भी क्रॉस नहीं किया है, साइडवेज़ पे ही चल रहा है। लेकिन डेफ़िनिटली आई एम बुलिश ऑन इट के बुलिश बुलिश वाला नहीं, बुलिश वो तो मैं इसके बाद ही होऊँगा या बिटकॉइन जब 30 वो ज़ोन क्रॉस येलो ज़ोन जो आपको दिखाया वो क्रॉस करेगा तभी होगा। लेकिन आई एम पॉज़िटिव कि मार्केट यार नीचे जाने से पहले अगर मार्केट को नीचे डंप भी करना हो ना, तो इस ज़ोन पे तो एक दफ़ा आएगी। ठीक है ना? छोटी-मोटी बेशक रिट्रेसमेंट ले ले, लेकिन इस ज़ोन से पहले डंप करे, इट्स नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी फॉर नाउ, ठीक है? तो मार्केट अगर यहाँ से आके इस गोल्डन पॉकेट को रिटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ जाती है, तो मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है? मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश यहाँ से करे, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट टारगेट अभी भी है, ये आपका सेकंड क्या उसका नाम है शॉर्ट में एंट्री के लिए ये 1860 से ऊपर स्विंग फेलियर पैटर्न बन जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग के लिए आप 200 ईएमए निकाल लें या ये गोल्डन पॉकेट निकाल लें 1620 पे, ठीक है ना? तो आप इन 2 लेवल्स को अगर देख लेंगे तो मार्केट को आप अच्छे से तरीके से कैच कर सकते हैं। डेली में एक नज़र डाल लेते हैं एथेरियम की। अच्छा, देखिए ना नाइसली एक तो हम ये पैटर्न बना रहे हैं, इसी में चल रहे हैं, दूसरा गोल्डन पॉकेट में हम फँसे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें अभी तक हमने इस गोल्डन पॉकेट को एक दफ़ा भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है? आपको नज़र आ रही है ये सब विक नज़र आ रही हैं आपको। एक दफ़ा भी गोल्डन पॉकेट को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे हम अगर चढ़ के बैठे ना ऊपर, तो डेफ़िनिटली फिर हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इस जगह पे जाना, 2000 के अपने टारगेट को अचीव करना, ठीक है? और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है ना तो मार्केट लेट्स से यहीं पे कहीं नीचे ही कैंडल क्लोज़ करती रहती है और उसके बाद विक मार के यहाँ तक जाए, इसको टच करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। एक तो यहाँ पे हमारा स्विंग फेलियर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल के नीचे की तरफ आ जाती है दोबारा, ठीक है? आज, कल, परसों, कल सुबह कैंडल आज की कैंडल हम यहाँ पे लेट्स से क्लोज़ करें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखें 800 ईएमए क्रॉस नहीं हो रहा, गोल्डन पॉकेट क्रॉस नहीं हो रही। ये दोनों चीज़ें जैसे ही क्रॉस होंगी तो मार्केट इथेरियम जो है ना पंप लेगा एक अच्छा पंप लेगा, ठीक है? और ब्रेक ऑफ दिस पैटर्न आई थिंक थोड़ा-सा यहाँ पे जाके तकरीबन ब्रेक होगा इस अप्रैल के मिड में आई थिंक सो और उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली मिनिमम भी जो टारगेट होगा वो हमारे पास 13-20 तकरीबन होगा, ठीक है ना? मिनिमम टारगेट भी और उस वक़्त तक हम ये भी डिस्काउंट प्राइस वगैरह भी न्यू लगा चुके होंगे कि क्या है, तो फिर वी विल नो कि व्हाट इज़ दैट। तो आई थिंक ये मार्केट जो है इस वक़्त एक तो थोड़ा-सा बुलिश फ्लैग बना रही है और अगर ये कंप्लीट होता है तो डेफिनिटली वी आर गोइंग ऑन अबव ठीक है। अगर हम इंडिकेटर्स थोड़ा देखें तो डेली में देखें कूल डाउन हो रहे हैं, स्टोचैस्टिक जो है वो ऊपर जाने का साइन दे रही है। मीन्स कि हम स्लाइटली ऊपर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। एथेरियम का ही अगर हम यहाँ पे देखें 4 आवर में इस वक़्त आरएसआई ठीक है,
ये थोड़ा-सा नीचे आके डबल टॉप बना सकता है, ये भी थोड़ा नेगेटिव जाने की कोशिश कर रहा है, मैकडी की बात कर रहे हैं, स्टोचस्टिक से भी नीचे तो इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। इसी तरह मुझे याद नहीं रहा तो बिटकॉइन में भी हम अपने इंडिकेटर्स वगैरह एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है? कि हमें क्या नज़र आ रहा है। 4 आवर में अगर आप देखें, यहाँ से ईएमए से हम टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इसको भी हम डबल टॉप बना सकते हैं। ये समहाउ पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, मैकडी कोई ख़ास साइन नहीं दे रहा है, यहीं से दोबारा ऊपर या नीचे की तरफ रिटर्न ले सकता है। लेकिन स्टोचस्टिक आरएसआई देखें, तो वो नीचे आना चाहती है, ये भी हम थोड़ा ऊपर हैं। तो समहाउ मार्केट थोड़ा नीचे आने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगी अगर हम इंडिकेटर को देखें, ठीक है? अगर इसी इंडिकेटर को हम डेली में भी टेस्ट कर लें एक दफ़ा, तो डेली में एक चीज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट आप ये देखें, ये वो लेवल है जो हमें हमारी बेरिश डाइवर्जन बनाता है और यहाँ से क्रॉस की सूरत में हमारी बेरिश डाइवर्जन टूट जाती है। अभी भी हम बेरिश डाइवर्जन में हैं जो कि मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सकती है और अच्छे वाला गिरा सकती है, ठीक है? यहाँ पे ये देखें ना, ये बेरिश है ना, दूसरा भी आपको दिखा, ठीक है? ये देखें, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है। अरे यार! कहाँ पे है? ये, अच्छा ये यहीं देख लेते हैं। ये ठीक है ना? ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। बेरिश डाइवर्जन टूट सकती है, अगर हम यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे ही इस क्लस्टर में भी बेरिश डाइवर्जन बन रही है, ठीक है? इसमें तकरीबन नहीं बन रही है। बहरहाल आरएसआई में बनना बहुत ज़रूरी होती है, आरएसआई में बनी है। लेकिन स्टोचस्टिक आरएसआई एक वाहिद है जो स्लाइट पॉज़िटिव पुश देता है क्योंकि ये अर्ली इंडिकेटर है, ठीक है? वो कह रहा है कि बहुत जल्दी हम नीचे की तरफ आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। ये थोड़ा स्लाइट अर्ली इंडिकेट कर रहा है। ऊपर थोड़ा-सा जाने का आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। ये थोड़ी-सी मूवमेंट ऊपर हुई ना, ये बहुत जल्दी ऊपर चले जाने वाली चीज़ है। तो यानी आरएसआई से थोड़ा फ़ास्ट होता है, आप कह सकते हैं। तो बेरिश डाइवर्जन बन रही है अभी तक, तो मार्केट यहीं से जाके जो हमारा 30,000 का टारगेट अचीव करके नीचे आती है ना, तो हम बेरिश डाइवर्जन में ही रहेंगे और मार्केट फिर नीचे की तरफ फॉल करेगी। ये डाइवर्जन बताने भूल गया था, मैंने कहा चलें बताता चलूँ। यहाँ पे आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप यू विल लाइक, कमेंट और बताएँगे आपको वीआईपी में एक्सेस चाहिए या इंडिकेटर में एक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए होगा प्लीज़ गाइड मी। टेक केयर, बाय बाय।